सफ़र यकीनन आजिज़ ने भी किया है, लेकिन यहाँ पहुँच के ये दिल से कह रहा हूँ मैं, यहाँ पहुँच के लग नहीं रहा कि हमने कोई सफ़र किया है आज। क्यों कि जो पीर की मोहब्बत रखने वाले जहाँ कहीं भी आपको मुयस्सर हो जाएं आप ताज़े हो जाते हैं। ये मेरा ईमान है। ताल्लुक़ एक ऐसी निस्बत है जिससे आप निखरते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। ताल्लुक़ एक ऐसी चीज़ है जिससे आप निखरते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। और यकीनन ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मुरीद हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। अभी जुन्नैद साहब ने भी माशाल्लाह इस हवाले से बयान फरमाया, हमारे बासित भाई ने भी बताया। आजिज़ ने क्या अर्ज़ किया कि ताल्लुक़ निखारता भी है और बिगाड़ता भी है। 90s से जो हैदराबाद से सफ़र होता है और आज रूहानी तुलबा जमात का ये वफ़द, ये नौजवान सिंध और बलूचिस्तान से पूरे पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से विज़िट करते हुए आपके पास आएंगे और यकीनन उन्होंने बेशुमार तकालीफ़ को देखा होगा। ये मैं सोच रहा था कि यकीनन उन्होंने बहुत तकालीफ़ को देखा होगा, लेकिन यहाँ पहुँचकर आप लोगों के सीने में मोहब्बत देखकर, कुर्ब देखकर मुझे लगा कि इन्होंने मौजा ही मौजा की हैं। क्योंकि पीर का ताल्लुक़, मुर्शिद का ताल्लुक़ एक ऐसी निस्बत है कि जो इंसान को इंसान बनाती है। और हमारा पीर तो ऐसा मेहरबान पीर है, ऐसा अजीम लीडर है कि जो कहता है कि आपने परेशान, आपने ख़ुद को मायूस तो करना ही नहीं है ना। जिस तरह जुनैद भाई ने कहा ना, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला यकीनन मोहब्बत के लिए ही हैं और मोहब्बत की वजह से वजह तख्लीक़ कायनात है। वजह तख्लीक़ कायनात मोहब्बत की वजह से। तो हम और आप आज अपने पीर की निस्बत से जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये मुख्तलिफ़ कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जो दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद जो यहाँ के लोगों की मोहब्बत है। अभी मुझे रास्ते में कुछ दोस्त बता रहे थे, वहाँ बैठे भी किसी दोस्त ने मुझे बताया कि साईं यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ से सारे दोस्त इकट्ठा हैं और इनकी आपस में इतनी मोहब्बत है कि हमें भी रश्क आ रहा है। तो ये क्या है? ये उस वली कामिल की ताल्लुक़ और निस्बत का असर है। तो साईं हम अपने पीर का पैगाम आप लोगों तक तो यकीनन पहुंचा हुआ है, लेकिन आपको ये अर्ज़ करेंगे कि ये ऐसा पीर है। कल ही मैं हुजूर की एक क्लिप सुन रहा था और गालिबन आज किसी दोस्त ने उसकी दोबारा भी वो याद दनाई करा दी मुझे कि एक गधा था, उसको कोई बीमारी लायक हो गई, वो कमज़ोर हो गया। जब वो कमज़ोर हो गया तो उसको मुख्तलिफ़ जो परिंदे थे वो भी नोच रहे थे, जो आ रहा था उसको मतलब नोचे जा रहा था जंगल में, उसको बड़ी तकलीफ़ दी जा रही थी। तो कोई अहले दिल, कोई अहले मोहब्बत, कोई अहले इखलास आया और देखा ये गधा तो मर जाएगा, इसको क्या करना चाहिए। उसके पास शेर की खाल थी, चीते की खाल थी। हुजूर ने ये बयान फरमाया था, मैं हुजूर की बात कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे आप दोस्तों को बताने के लिए। तो क्या किया कि उनको वो खाल जो है उसके ऊपर चढ़ा दी। अब भाई शेर की खाल आ गई तो हर कोई उससे डरने लगा, हर कोई उससे डरने लगा कि भाई ये तो शेर की खाल पहना हुआ है, ये तो शेर। अब किसी को क्या पता कि भाई ये अंदर तो गधा है, अब किसी को क्या पता अंदर तो गधा है, अंदर तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों हमारे हाल की हमें ही पता है, हमारे हाल की हमें ही पता है। ये सज्जन साईं की निस्बत है जिसने हमें कमाल बना रखा है। हमें ये बिल्कुल, जब वो गधा बिल्कुल सैर हो गया, उसकी तबीयत दुरुस्त हो गई, वो अब ओके हो गया, तो उसने वो अपनी गधापन वाली आदतें शुरू कर दी। वो समझने लगा कि भाई अब मैं ओके, वो लेट गया और जब वो
आगे पीछे होने लगा, वो खाल उतर गई, तो फिर उसके साथ वही कैफियत हो गई। तो ये बात करने का सिर्फ ये मकसद था कि ये ना समझना कि भाई तुमने कोई अच्छा काम किया है, तुम बड़ी अच्छी तहरीरें करते हो, तुम बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हो, तुम्हारी ज़बान में बड़ा कमाल है, कुछ भी नहीं हो। ये सब उस खाल का असर है जो मेरे पीर ने हम पर रखी हुई है। ये मेरे मुर्शिद का फैज़ है, ये उनका कुर्ब है, ये उनका प्यार है कि लोग हमें इज्जतें देते हैं। आप आए हैं ना, अभी जैसे बासित भाई ने कहा लोगों ने घर खाली किए, किसके लिए किए? तुम्हारे लिए नहीं, मेरे मुर्शिद के लिए, क्योंकि ये निस्बत का कमाल है। तो दोस्तों, आप काफ़ी असर से नशिस्त चल रही है, काफ़ी टाइम हो गया, मैं आप दोस्तों के बीच में हाल नहीं होना चाहता, लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, ओहदेदारों को आजिज़ ये ज़रूर अर्ज़ करेगा कि ये मौका मिला है भाई, ये मिला है मौका, आपको मौका मिला है। इस मौके से आप जितना कुछ करेंगे वो याद रखा जाएगा, जितनी मेहनत करेंगे वो याद रखा जाएगा। तो निस्बत के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ बढ़ाएं। पीर 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 हम ऐसे ही नहीं करते, क्योंकि यह ताल्लुक़ हमें अल्लाह से मिलाता है। हम नक्शबंदी हैं, हम नक्शबंदी हैं। हम कल भी जिक्र करते हैं, यकीनन यहाँ पर खुलफाए कराम मौजूद हैं, उन्होंने आपको इसका तरीक़ेकार भी बताया होगा। तो हमारा जो ताल्लुक़ है वो खफ़ी ज़िक्र से है, तो खफ़ी ज़िक्र करने वालों बड़े बाकमाल होते हैं। तो ये जो आपके ऊपर नेमत है, ये जो कुर्ब आपको ये मिल रहा है ना, सही, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सदका है मेरे पीर का, और कभी भी नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से वो नहीं है। बहुत से दोस्त होते हैं, वो कहते हैं भाई मेरी इतनी खिदमत है, मैंने तो यूँ कर दिया, मैंने तो ये कर दिया। भाई ये वही गधे वाली बात हो जाएगी। इस निस्बत को मजबूती से पकड़ें, और खुश नसीब हैं आप। जिस तरह जुनैद भाई ने कहा, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि लास्ट स्पीकर मेरे आते हुए जुनैद भाई थे। तो जुनैद भाई हमारे मरकज़ी ओहदेदार रह चुके हैं और इनके साथ बड़ी मोहब्बतें हैं। अभी मैं सिद्दीक भाई से कह रहा था, मैंने कहा यार कितना मीठा बोल रहे हैं, मैंने माशाल्लाह। उन टाइम में साईं को बोलते, साईं कुछ बोले, बोला नहीं 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 मैं नहीं बोलूँगा, मुझसे नहीं बुलवाए। अच्छा, साईं जब भी मीटिंग में आते थे तो पहला शर्त ये होता था कि मुझसे बुलवाएंगे कुछ भी नहीं। तो आज इतने मजमूए के सामने साईं ने इतनी मोहब्बत की बातें बताई, तो ये मेरे पीर का करम है, ये सदका है मेरे पीर का। तो पीर पीर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और क्योंकि उनके ताल्लुक़ से ही हमें, देखें ना, हम नक्शबंदी हैं, उलमाए कराम बैठे हुए हैं, खुलफाए कराम बैठे हुए हैं, हमारे तरीक़ेकार हैं। जिस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यहाँ पर काफ़ी ऑफिसर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम करने वाले लोग भी हैं, जुनैद साहब हैं। तो हर किसी का एक अपना अपना लाया अमल होता है, वो उस लाया अमल पे अमल करते हैं। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, उसको फॉलो अप देकर ही चीज़ें होती हैं। तो हम नक्शबंदी हैं, हमारा जो हमारा लाया अमल है वो फ़ना फिर शेख से फ़ना फिर रसूल फ़ना फिल्लाह को जाता है। तो हम जो पीर पीर कर रहे हैं, ये कोई और बात नहीं कर रहे, ये हमारी तालीमात का बुनियादी नुक्ता है। तो आए इंशाअल्लाह, अपने मुर्शिद के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ये रूहानी तुलबा जमात के तवस्सुल से आपको जो नेमतें मिली हैं उनको समझें। यहाँ से जब आप जाएं तो ये मोहब्बतें अपने दोस्तों को बताइएगा, और इंशाअल्लाह जब ये दोस्त आपके पास आएंगे तो इनको इनसे बढ़ के मोहब्बतें दें। और यही मेरे पीर का एक निज़ाम है, यही मेरे पीर का एक प्यारा तरीक़ेकार है कि किसी को कोई तंग ना करे, मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत अता करे। तो दोस्त ने फरमाइश की है, तो आए इंशाल्लाह पीर पीर करते हैं। सही, हमें तो और कुछ बोलने नहीं आता, तो इंशाल्लाह 2 अशार मनकबत के पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगा, क्योंकि मुर्शिद के अलावा हमें कुछ भी नहीं आता। सही, तो मैं 2 अशार पढ़ूँगा, ज़्यादा नहीं। अब मेरे साथ पढ़ें। सिंधी में कलाम याद आ रहा है, अभी तो मैं सिंधी में पढ़ता हूँ। दुनिया वारा रोकिन टोकिन की न कदे असा मुड़ंदा से, दुनिया वारा रोकिन टोकिन की न कदे असा मुड़ंदा से, हक सजण सां इय जा नारा यार हर दम, हक सजण सां
है दुनिया वारा रोकिन टोकिन की न कदे असा मुड़दासी हक सजण सा इय जानारा। भाई लोग बोले पागल है यार, ये क्या बोल रहे हैं, बोलते रहे, हमें बोलते रहे पागल। हम सज्जन के इश्क में पागल हैं तो हैं। ओ दुनिया वारा रोकिन टोकिन की न कदे असा मुड़दा से हक सजण सा इय जानारा। हक सजण सा घबरायो न फकीरो सारो मौला दिनो वा मुर्शिद प्यारो। मौला दिनो वा मुर्शिद प्यारो घबरायो न फकीरो सारो मौला दिनो वा मुर्शिद प्यारो। मौला दिनो वा मुर्शिद प्यारो शेरन सा वाबिस्ता आयु शेरन वांगुर हलंदासी हक सजण सा इय जानारा। हक सजण सा इय जानारा। हक सजण सा इय जानारा। बहुत नवाजिश आप दोस्तों की। यहाँ पर आज चंद लोगों का बहुत मशकूर है, जिनमें रूहानी तलबा जमात के जो ये सूबाई बाडी के दोस्त है, बड़ी आपने हिम्मत की है साईं। और आपने आज इस मरतबा काफ़ी दोस्तों से भी कह रहा था कि बड़ी चीज़ें मैनेज हैं। बासित भाई और जुनेद भाई, आप भी माशाल्लाह आरटीजे में रहे हैं और आपके दौर से ये वफूद जाते रहे हैं और आते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैनेज्ड, हमने यहाँ दोस्तों को आने से पहले एक ग्रुप बनाया था, उन ग्रुप में ये सारे दोस्त ऐड थे और वहाँ पर माशाल्लाह हमारे सिद्दीक भाई की ये माशाल्लाह मोहब्बत थी, उनकी तरबियत की गई, उनको सिखाया गया, उनको एक एक चीज़ से आगाह किया गया कि आपको किस तरह जाना है, वहाँ पर किस तरह अमल करना है और किस तरह अपने पीर का पैगाम पहुँचाना है। उसके अलावा आज इस देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि जिस इलाके में भी दोस्त उतरे उन्होंने इतनी मोहब्बतें दी हैं, इतनी मोहब्बतें दी हैं, मुझे इससे पहले इतनी सारी मोहब्बत एक साथ देखने को नहीं मिली। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें, और जिस तरह हुजूर ने फरमाया था सही जुनेद भाई, अभी लास्ट टाइम हमारी मरकज़ी बाडी की मीटिंग हुई थी हुजूर के साथ, तो हुजूर ने वहाँ फरमाया कि आप अपनी कमर कस लें, आपने बहुत काम करना है। तो अभी जो आने वाले दोस्त होंगे उनको आजिज़ कह रहा है कि अपनी कमर कस लें, ये काम इतना बढ़ना है कि आपने इंशाल्लाह हुजूर का इतना फैज़ बढ़ेगा, इतना कुर्ब बढ़ेगा कि आपने अपना सारा मामला जब उनके सुपर्द कर दिया तो आप बैठ जाए किसी कोने में, फिर देखें कि मुर्शिद की निगाह का असर क्या होता है, मुर्शिद का फैज़ क्या होता है। तो अगर 90s से यहाँ तक साईं खालिद मुगल साहब आते और इतना रंग मेरे पीर का जम सकता है, तो ए रूहानी तलबा जमात वालों आप खुद सोचें। माशाल्लाह।